सिर्फ 10 मिनट में बनाना सीखें बेल बॉटम प्लाजो पैंट। तो ये बेल बॉटम प्लाजो पैंट्स बनाने के लिए मैंने 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूले के साथ आप अपना मेजरमेंट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। ये फैब्रिक की विड्थ है, तो यहाँ पर मेरे पास ज्यादा विड्थ है जो कि 60 इंच के अराउंड है। इसमें से मैं बेल बॉटम बनाऊंगी और बचे हुए फैब्रिक से हम टॉप के लिए स्लीव निकालेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे फैब्रिक की लेंथ है, यानी जो किनारे वाली साइड होती है। सो किनारे वाली साइड से ये जो फैब्रिक है अभी डबल है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, यानी 2 मीटर फैब्रिक को हमने फोल्ड करके रखा है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 4 से 5 इंच ऐड करेंगे। बड़ा साइज है तो आप 5 इंच ऐड कर सकते हैं, स्मॉल साइज के लिए 4 इंच काफी रहेगा। तो यहाँ पर मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4 पार्ट 10 इंच है, जिसमें मैंने 5 इंच प्लस कर लिया। टोटल मैंने 15 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम वेस्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो वेस्ट और क्रॉच की लेंथ और विड्थ के लिए हम हिप राउंड लेंगे, यानी जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड कर लेना है। तो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमें मिलेगा 10 इंच। आपका जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें 10 इंच मिला है। अब 10 इंच में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो जाएगा 13 इंच। तो ये 13 इंच हमारा वेस्ट राउंड रहेगा। तो पहले हम वेस्ट का मार्क करेंगे 13 इंच, उसके बाद क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ के लिए जो हमारा वेस्ट का राउंड आया है यानी 13 इंच, इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, जो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच पर हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो इस मार्क को हमने ऊपर सीधा इस तरह से मिला देना है। इसके बाद यहाँ से जितनी भी हमारी विड्थ है इसका हाफ कर लेंगे, तो ये 7.5 इंच आएगा। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब ये जितना भी सेंटर पॉइंट आया है उतना ही हमने नीचे बॉटम में भी मार्क कर देना है, इस तरह से। इसके बाद फ्री हैंड से हमने क्रॉच की हल्की सी गोलाई देनी है। इसके बाद फ्रंट से जो क्रॉच है वो हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्क किया और इसको पीछे की तरफ तिरछा करके मिला देंगे, इस तरह से। अब देखिए जो भी हमारा यहाँ पर मार्क है, यहाँ से हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल देंगे, जो हमारी बेल्ट बनेगी। उसके बाद हमने अपने पैंट की रेडी लेंथ लेनी है। तो मैं 37 इंच ले रही हूँ। उसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। सो गाइज लेंथ में यानी बॉटम की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें 1 इंच की दोनों साइड से गोलाई देंगे और 1 इंच नीचे मोरी फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए मेरी 1.25 इंच की बेल्ट आ जाएगी और यहाँ 37 इंच इसकी रेडी लेंथ रहेगी। इसके बाद ये वाला जो सेंटर पॉइंट था ये मार्क पीछे की तरफ सीधा कर देंगे, इस तरह से। और फिर से हमने यहाँ पर अपनी जो बेल्ट की लेंथ है वो ऊपर की तरफ निकाल देनी है और नी लेंथ लेनी है, यानी जहां हम पैंट बांधेंगे वहां से घुटने की जो भी लेंथ होगी वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपका 18 से 20 इंच कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर 19 इंच मार्क किया है। अब इस मार्क को भी हम आगे सीधा कर देंगे। सो ये नी लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। उसके बाद ये सेंटर वाला जो मार्क था ये हम यहाँ भी कर देंगे और हमने ऑलरेडी बॉटम में भी कर दिया है। इसके बाद हम अपना नी राउंड लेंगे। तो यहाँ से चेक कर लेंगे जितना भी हमारा नी की गोलाई है उसका हाफ करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब जितना भी आएगा उसका हाफ कर लेंगे, यानी उसका इस तरह से मिडिल निकाल लेना है और ये जो सेंटर पॉइंट है दोनों तरफ हमने मार्क कर देना है। मेरे मेजरमेंट में ये 10 इंच आया है, तो दोनों तरफ हमने 5-5 इंच पर मार्क कर दिया है। इसके बाद मोरी की वेट लेंगे। तो आपको जितना भी मोरी चाहिए उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं 14 इंच फ्रंट से रखूंगी, यानी टोटल जो गोलाई है वो 28 इंच रहेगी। तो सेंटर से दोनों तरफ हमने 7-7 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद लेग शेपर लेंगे और ये वाला जो मार्क है ये हमने पहले इस तरह से मिलाना है और फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से मिलाना है। एंड इसके बाद दूसरी साइड में यहाँ पर हमने लेग शेपर को इस तरह से रखना है, मार्क करना है और उसके बाद ये दूसरी साइड नीचे की तरफ मिला देनी है। तो ये मार्किंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर की तरफ जो है वो हम आधा इंच की गोलाई दे देंगे।
तो ये यहाँ से आधा इंच चला जाएगा। ये लीजिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए डिटेल कटिंग, स्टिचिंग और वेलवेट स्टिच करने का तरीका। इसके बाद ऊपर की जो 2 लेयर है वो हमने फ्रंट क्रॉस डाउन करके मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। अब बैक पार्ट के लिए यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच मार्क करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा जिसकी विड्थ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। सेम इसी तरह से हमने इसका भी क्रॉच बनाना है। तो यहाँ से ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से भी हम फ्री हैंड से क्रॉच की गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ भी हमने 2-2 इंच पर मार्क करते जाना है। फिर से हम लेग शेपर लेंगे और इसकी शेप वही दे देंगे जो हमने स्टार्टिंग में दी थी। ये देखिए इस तरह से हमने ये मार्किंग को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो बैक वाले पार्ट पर हमने मार्किंग की थी इसकी हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों फ्रंट बैक हमारा कट हो चुका है। बॉटम जो है यहाँ से फोल्ड है तो इसको भी हम कट करके अलग अलग कर देंगे। अभी नीचे की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिया है यहाँ से हमने मोरी की गोलाई देनी है। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। सो दोनों साइड में हमने इस तरह से 1-1 इंच पर मार्क करना है। एंड जो हमारा सेंटर वाला मार्क है उस मार्क से यहाँ हमने गोलाई देकर मिलाना है। तो लेग शेपर की हेल्प से यहाँ से हमने दोनों साइड में ऐसे करके गोलाई देनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये गोलाई आ जाएगी। सो बेल बॉटम में जो साइड के कॉर्नर ना लटके इसलिए इसकी कटिंग इस तरह से गोलाई में होती है और उसका लुक बहुत ही परफेक्ट आता है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको मार्क करके अब कट कर देना है। सो दोनों साइड से हमने 1 इंच की गोलाई देकर इसको इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद सिंपली ये फ्रंट बैक अलग अलग स्टिच होंगे। तो यहाँ से हमने दोनों की क्रॉच को आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच कर देना है। ये बैक वाला पार्ट है जिसका क्रॉच मैंने स्टिच कर दिया। अभी इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। इसका भी क्रॉच मैंने स्टिच कर दिया है। दोनों की राइट साइड अंदर रखते हुए साइड की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से जो इनर लेग है इसमें भी सिलाई लगाकर इसका जो बॉटम है वो फोल्ड कर देंगे। तो आधा इंच को डबल फोल्ड करते हुए मैंने स्टिच कर दिया है, ध्यान रखते हुए कि इसकी गोलाई खराब ना हो। उसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो ये फुल इलास्टिकेटेड बेल्ट रहेगी जिसके लिए मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हम वेस्ट के राउंड के हिसाब से लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को वेस्ट में अटैच कर देंगे। इस तरह से ये पट्टी हमने स्टिच कर ली है दोनों सिरों को स्टिच करके। इसके बाद यहाँ पर मैंने लास्टिक ली है। लास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है एंड लास्टिक की जो हम लेंथ लेंगे यानी पूरी गोलाई लेंगे वो अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। सो गाइस कटिंग जो है वो हम हिप राउंड के हिसाब से करते हैं लेकिन जो लास्टिक है वो हम वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेंगे। उसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरे स्टिच करके हमने नेफे में इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा पट्टी का जॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए हमने इलास्टिक रखी है और ऊपर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर हमने फोल्ड करके अंदर की तरफ टर्न कर देना है और जो सिलाई है वो पट्टी के जॉइंट पर ही आएगी इस तरह से। और इस साइड से जो है हम लास्टिक को खींचते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं वेलवेट को स्टिच करने की। तो अक्सर जो लोग बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता कि वेलवेट स्टिच करने के लिए 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज आप 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए स्टिच करने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर लास्टिक हमने इंसर्ट कर ली है। सभी गैदर्स को इस तरह से अच्छे से खींचते हुए हमने इक्वल कर लेना है। तो उसके बाद सेंटर में हमने नीडल रखनी है और दोनों तरफ से इलास्टिक को बराबर खींचेंगे ऐसे करके और बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से फायदा ये है कि जो इलास्टिक है वो नेफे में फोल्ड नहीं होगी और बहुत ही अच्छा सा ग्रिप बन जाएगा। सो पूरे वेस्ट में हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो लीजिए ये हमारा फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद इसके जो बॉटम है उसमें मैंने पॉम पॉम लेस लगाई है जो कि वीडियो का वो पार्ट मुझसे मिस हो गया है, बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है। तो सिंपली इसका जो बॉटम था उसमें हमने ये पॉम पॉम लेस लगा ली जो कि इसके सेम टॉप में भी हमने लगाई है। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा सा हमारा बेल बॉटम की जो मोरी है वो लेस के साथ तैयार हुई है। सो इस तरह से हम इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। आप चाहे तो सेंटर क्रीज भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से साइड बाय साइड भी इसकी क्रीज बना सकते हैं।
क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है तो मैं इसको इसी तरह से रखूंगी, इसमें कोई क्रीज नहीं बनाऊंगी। एंड इसके साथ जो मैंने ये टॉप बनाया है जिसके बॉटम में मैंने इस तरह से ये बड़े कटवर दिए हैं, तो इस तरह का कटवर वाले कॉट सेट टॉप आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इसकी मैंने बेल स्लीव बनाई है, ये देखिए। तो ये जो टोटल हमारा कोट सेट है वो 3 मीटर फैब्रिक में तैयार हुआ है। इस टॉप की डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।